जीवन में जहाँ जहाँ अनुकूलता है वहाँ हमको सुख अनुभव होता है। जहाँ जहाँ प्रतिकूलता लगती है वहाँ हमें दुख लगता है। जहाँ जहाँ मनचाहा होने लग जाए तो हम सोचते हैं कि ये मेरी खुशी के लिए है। जहाँ कुछ अनचाहा जीवन में आ जाए वहीं हम परेशान होने लगते हैं। जब हमारा जीवन अशांत होता है तब हमारे जीवन की खुशियाँ भी चली जाती हैं। जब हमारे जीवन से प्रेम रस हट जाता है और प्रेम से रहित होकर रिश्तों में हम जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन के अंदर से खुशी चली जाती है। और जब हम लोग डर में जीवन जी रहे होते हैं, डर भी हमारी खुशी को, हमारी शांति को, हमारे चैन को छीन लेता है। जब हमारा जीवन चिंताओं से भरा हुआ चल रहा हो तब हमारे जीवन में अशांति, दुख, पीड़ा प्रवेश करती है। और जब हम लोग निराशा में हो, कोई आस न रहे, कोई होप ना हो, और जब अपने आप को असहाय, हेल्पलेस अनुभव करते हो तो भी जीवन में खुशी नहीं होती, तब हम पीड़ित होते हैं। ये भी याद रख लीजिए, सुविधाओं का अभाव वो भी हमें पीड़ित करता है। साधनों का अभाव वो भी पीड़ित करता है। समाज में हमारा मान सम्मान, हम लोगों का अपना प्रभाव, हमारा वर्चस्व न रहे, वो भी हमारे जीवन के लिए दुखदायी बन जाता है। जब ये चीज़ें होने लगती हैं हम अपने आप को सुखी अनुभव करते हैं। इससे भी अगली बात है कि अगर शरीर साथ निभाता रहे तो हमको लगता है कि हम खुश हैं, और अगर शरीर ही बोझ बन जाए तो भी ध्यान रख लीजिए हमारी खुशी चली गई। इससे आगे बढ़कर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, व्यक्ति जीवन में सोचा करता है कि मेरे बाद भी मेरा नाम रहना चाहिए, मतलब मैं रहूं, शरीर चला जाए तो भी मैं रहूं, और फिर वो अपनी निशानियों के रूप में रहना चाहता है। वो निशानियां, कुछ लोग सोचते हैं कि उनका बच्चा, बेटा, बेटी उनकी निशानी बनकर उन्हें दुनिया में याद कराएगा। लेकिन अगर किसी का बच्चा, बेटा हो या बेटी हो, माँ बाप के आदर्श पर खरे ना उतरें तो भी जीवन में एक बहुत बड़ा दुख होता है। और अगर किसी की पत्नी उसका साथ ना निभा पाए, पत्नी का साथ पति ना निभा पाए, दोनों में तालमेल ना हो, तो भी जीवन में बहुत बड़ा दुख है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखकर सोचिए कि ये सारी चीज़ें हमें अपने जीवन में बनानी होती हैं, क्योंकि हम अपने जीवन को सुखी करना चाहते हैं। इससे आगे बढ़कर भी थोड़ा सा सोचा जा सकता है कि जब व्यक्ति पूरी जिंदगी दौड़ भाग करते करते, जीता हुआ, भागता हुआ, लेकिन कहीं भी पहुंचता ना हुआ, मतलब चले बहुत पहुंचे कहीं भी नहीं। जैसे बस का कंडक्टर या ड्राइवर बस में बैठा हुआ है, बस तो रोज जा रही है, व्यापारी, नौकरी वाले, दूसरे यात्री, सबको वो छोड़ के आता है, लेकिन जहाँ से चला वापस लौटकर वहीं आकर खड़ा हो गया। जैसे कोल्हू का बैल चलता बहुत है, पहुँचता कहीं भी नहीं। सब कोई एक दायरे में घूम रहे हैं और इस दायरे में घूमते घूमते जिंदगी पूरी हो जाती है, लेकिन कोई परिणाम ना आए कि ये घूमना, ये चलना, ये क्या था, उसका कोई चिरस्थायी परिणाम ना आए तो भी जीवन में अशांति और दुख रहता है। क्योंकि आप कितना भी बेकार में दौड़ते रहें वो निरर्थक है। इसलिए यहाँ से हम शुरुआत करना चाहते हैं कि इस दौड़ से पहले एक बार बैठकर सोचिए। और पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि स्वयं को पहचानिए, स्वयं को जानिए।
जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे, स्वयं को नहीं पहचानेंगे, स्वयं का आकलन नहीं करेंगे, तब तक आप अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसमें चलने से पहले कुछ बिंदु और मैं आपसे देना चाहता हूं, जिस पर आप लोग विचार करिए कि यदि चीजें हों, घर भी है, परिवार भी है, धन भी है, चीजें हैं आपके पास जो मैंने गिनवाई है, लेकिन इनमें तालमेल नहीं है, संतुलन नहीं है, तो भी ये बात ध्यान रख लीजिए कि जिस तरह से बैंड बाजे में अनेक अनेक मोटे, पतले, ऊंचे, नीचे स्वर वाले वाद्य यंत्र होते हैं, अगर वो सब एक साथ मिलकर बोल रहे हों, एक साथ मिलकर उनकी आवाजें चल रही हों और सुर में गा रहे हों, तो वो संगीत इतना अद्भुत होता है कि लोग अपनी खिड़कियां खोलकर बाहर देखने के लिए निकलते हैं, और कुछ तो वे हैं कि वहीं घर में बैठे बैठे नाचने लगते हैं। मतलब सबको वो आंदोलित करता है, आनंदित करता है। और अगर सारे साज वाले अलग अलग आवाजें और बिना किसी ट्यून के जब वो अपना साज बजाने लग जाएं, तो लोग फिर भी निकलेंगे बाहर देखने के लिए, लेकिन फिर चीखेंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे बंद करो, बंद करो, बंद करो। हर कोई रोकना चाहेगा। जिंदगी को संगीत बना लिया तो आपकी जिंदगी में खुशी है। जिंदगी में संतुलन बना लिया तो आपकी जिंदगी में खुशी है। एक के साथ अनेक मिलकर महान शक्ति बन जाएं, तब तो बहुत अच्छा। हर आदमी अपना दिमाग लेकर मैं महत्वपूर्ण, मैं ये भी कर सकता, मैं वो भी कर सकता हूं, और फिर वो टीम का हिस्सा ना बने, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, संतुलन भी चाहिए, एकत्व भी चाहिए, नहीं तो जिंदगी में खुशियां नहीं आएंगे। कुछ लोगों की दौड़ भाग उनका आवारापन है। वो भले ही ये कहते रहें कि मैं बहुत महान काम कर रहा हूं, क्योंकि जब तक वो बंधे नहीं, झाड़ू के तिनके रस्सी से बंधे हुए हों, सारी दुनिया भर का कूड़ा साफ कर देंगे। और अगर वो रस्सी ही टूट गई तो झाड़ू अपने आप में कूड़ा है। इसलिए याद रखिए, आपके साथ आपके लोग, आपके टीम, आपके घर के लोग, आपके रिश्ते वाले आपके प्रेम की डोरी में बंधे हुए हैं, एक लक्ष्य के साथ मिलकर चल रहे हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन बड़ी दिक्कत है अहंकार की। अहंकार किसी का अनुशासन मानता ही नहीं। वो तो अनुशासन में लेना चाहता है, वो अपने कब्जे में दूसरों को चलाना चाहता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानता है। इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता, वो जीवन में हो नहीं पाता, कहीं पर भी नहीं पहुंच पाता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, खुशियों की तलाश में सब लोग निकले हैं, और खुशी आदमी के पास है, लेकिन उसको कैश करना नहीं आता, दोहन करना नहीं आता, उसका उपयोग करना नहीं आता। इसलिए सब कुछ होने के बाद भी आदमी दुखी है। सोचिए, अनेक अनेक देशों में वो स्थान हैं जहाँ के प्रदेश वाले, जहाँ के रहने वाले लोगों के पास उनकी जमीन में, उनके जंगल में सोना, चांदी, धातुएं, अनेक अनेक तरह की कोयला और न जाने क्या क्या कीमती चीजों की खाने जमीन में है, और वहां लोग बैठे हुए अपनी गरीबी का रोना रो रहे हैं। सबसे ज्यादा गरीब दिखाई वहां दे रहे हैं। कारण आप जरा सोच के देख लीजिए। मेहनत करना एक बात है, मेहनत दिमाग की भी होनी चाहिए। आपका परिश्रम शरीर का भी चाहिए, मस्तिष्क का भी चाहिए, हृदय का भी चाहिए। इसे दूसरे ढंग से समझ लीजिए। कोई मजदूर मजदूरी करता है, तनख्वाह मिलती है या रोज के पैसे मिलते हैं 200 रुपए,
लेकिन एक व्यक्ति काम भी करता और कराता भी है, वो उससे ऊपर वाला जो व्यक्ति है उसको रोज के 500 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन एक आदमी और भी है जो मेहनत तो कर रहा है, बहुत पसीना भी नहीं बहा रहा है, पंखे के नीचे बैठा है छाया में और दीवार पर कुछ कलर करते हुए कुछ आकृति बना रहा है। वो 2000 रुपए ले रहा है। अब मजदूर भी मेहनत करता है और उतनी ही करता है जितना वो 2000 रुपए वाला, और वो जो काम करता भी है कराता भी है उसे 500 रुपए मिल रहे हैं। अब तीनों में अंतर समझिए। एक केवल शारीरिक श्रम करता है तो मजदूर है, एक वो है जो शरीर का भी श्रम करता है लेकिन दिमाग भी प्रयोग कर रहा है। वो काम करना भी जानता है, कराना भी जानता है, तो वो बुद्धि का भी उपयोग कर रहा है, मस्तिष्क का उपयोग कर रहा है, साथ में शरीर का परिश्रम भी कर रहा है। तो इसलिए उसका रोज का वेतन 500 रुपए है। एक तीसरा है जो शरीर से भी मेहनत कर रहा है, बुद्धि से भी, लेकिन कलाकार है, हृदय भी जोड़ दिया, साथ में भावनाएं जुड़ गई, कल्पनाएं जुड़ गई, एक आकृति बन रही है। अब उसको 2000 मिल रहे हैं। आप अपने आप को कीमती बनाना चाहते हैं तो शरीर की मेहनत भी कीजिए, मस्तिष्क का भी प्रयोग कीजिए, हृदय का भी प्रयोग कीजिए, उसके बाद देखिए आप कितने कीमती बनते हैं। चारों तरफ खुशियां हैं, हम लोगों को खुशियां प्राप्त करनी नहीं आती है, उनका प्रयोग करना नहीं आता। सूफियों में एक कहानी कही जाती है, जिस कहानी का सार इतना ही है कि किसी गांव में कोई ऐसा व्यक्ति पहुंचा था जो दूर किसी प्रदेश से आया, वहां की भाषा नहीं आती थी उसको, भूखा प्यासा गांव तक पहुंच तो गया, लोगों को इशारा करके खाने के लिए बोल रहा है, लेकिन वो क्या खाएगा और कैसा भोजन करता है ये भी लोगों को नहीं पता। लोगों ने इतना ही किया कि पानी का एक मटका, आटा, दाल, नमक और ईंधन, चूल्हा, ये सब चीजें लाकर रख दी और लोग दरवाजा बंद करके निकल गए। 3 दिन बाद आकर लोगों ने देखा कि वो आदमी गिरा पड़ा है जमीन पर, आटा भी वैसे ही रखा है, दाल भी वैसे रखी है, पानी में से जरूर उसने कुछ पिया है। पता किया गया, बस कमी एक ही थी, उसके पास सामान सब कुछ था, उसको न तो पकाना आता था, न कुछ बनाना आता था, न कुछ करना आता था। मतलब हाथ पांव ठीक हैं, दिमाग भी है, उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास शिक्षा नहीं है, उसके पास विद्या नहीं है, चीजें हैं, इसलिए भूखा प्यासा बैठा है। हम सभी के पास अगर उचित ज्ञान नहीं होगा, चीजें पड़ी रह जाएंगी, भूखे मरेंगे, मतलब अंदर से परेशान होंगे, दुखी होंगे। यहाँ भूमिका आती है जीवन के लिए बताने वाले की, सिखाने वाले की, जगाने वाले की। इसी को कहते हैं गुरु का होना।